अगर मैं तुमसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध हो सकता है, हवा जहर बन सकती है, पानी पीना मौत को बुलाना हो सकता है और इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में धीरे धीरे कैद हो सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? स्मोक, फैक्ट्रीज, फ्लैट्स, हॉस्पिटल, क्राइंग चिल्ड्रन। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वो भविष्य है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इंसान ने विकास किया लेकिन प्रकृति के कीमत पर। पहाड़ काटे गए, जंगल जलाया गया, नदियों में जहर बहाया गया और अब पृथ्वी जवाब दे रही है। दुनिया भर में हजारों केमिकल और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हर दिन करोड़ों लीटर जहरीला पानी नदियों में छोड़ रही हैं। जिस पानी को पीकर इंसान जिंदा रहता है, वही पानी धीरे धीरे अब इंसान को खत्म कर रहा है। एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल ड्रग्स, हैवी मेटल्स, मर्क्यूरी, लेड्स, ये सब अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। ये हमारे खाने, हमारी मिट्टी और हमारे शरीर और यहाँ तक कि नवजात बच्चे के खून तक पहुँच चुके हैं। सोचो, अगर आने वाले 10 साल तक यही चलता रहा तो क्या होगा? दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अब युद्ध नहीं है, बीमारी बनने वाली है। कोविड तो सिर्फ शुरुआत थी, भविष्य में अब ऐसी ऐसी बीमारियां आ सकती हैं जिन पर दवाइयां काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इंसान ने एंटीबायोटिक्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि बैक्टीरिया अब इन्वॉल्व होने लगे हैं। इसे कहते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कल्पना करो, एक छोटा सा इंजेक्शन और कोई दवा असर न करे। सन 2024 में टीबी जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ली और वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में ड्रग्स रेजिस्टेंस डिसीजेस दुनिया का सबसे बड़ा मौत का कारण बन सकती है। हॉस्पिटल भर जाएंगे, ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी, मेंटल हेल्थ टूट जाएगी। लोग सिर्फ बीमारी से नहीं, डर से भी मरेंगे। हम रोज सांस ले रहे हैं, लेकिन शायद हमें पता नहीं कि हम जिंदा रहने के लिए नहीं, धीरे धीरे मरने के लिए सांस ले रहे हैं। एयर पोल्यूशन अब सिर्फ पोल्यूशन नहीं रहा, ये साइलेंट किलर बन चुका है। माइक्रोप्लास्टिक्स, टॉक्सिक केमिकल, इंडस्ट्रियल स्मोक, पेस्टिसाइड्स, ये सब अब बादलों तक पहुंच चुके हैं। बारिश जो कभी जीवन देती थी, अब कई जगह पे जहरीली हो चुकी है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो? ये जहर सिर्फ इंसान को नहीं मार रहा, मधुमक्खियाँ खत्म हो रही हैं, तितलियाँ गायब हो रही हैं, समुद्र के जीव प्लास्टिक खा रहे हैं, पक्षियों की प्रजाति खत्म हो रही है। और जिस दिन पॉलिनेशन रुक गया, उस दिन खेती भी रुक जाएगी। उस दिन इंसान समझेगा कि असली ताकत टेक्नोलॉजी नहीं, प्रकृति थी। आज लोग तेल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में युद्ध पानी के लिए होगा। ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भारत, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दुनिया के कई हिस्सों में आने वाले कुछ वर्षों में करोड़ों लोग पानी के लिए भटक सकते हैं। कल्पना करो, एक माँ अपने बच्चे को पानी नहीं दे पा रही, एक शहर जहाँ टैंकर के लिए दंगे हो रहे हैं, एक गाँव जहाँ लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है, इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं। जब देश के पास संसाधन कम पड़ने लगते हैं तो इंसानियत खत्म होने लगती है। इकोनॉमिक्स कोलैप्स, फूड शॉर्टेज, फ्यूल क्राइसिस, साइबर अटैक्स, रिफ्यूजी क्राइसिस, ये सब मिलकर दुनिया को अस्थिर बना सकते हैं। अगर भविष्य में एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सिर्फ सैनिक नहीं मरेंगे, बच्चे मरेंगे, जानवर मरेंगे, जंगल जलेंगे, समुद्र जहरीले हो जाएंगे। एक मिसाइल सिर्फ शहर नहीं तोड़ती, वो आने वाले पीढ़ियों का भविष्य तोड़ देती है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं? मॉडर्न वॉर सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी। डाटा, AI, साइबर अटैक्स, बायोलॉजिकल थ्रेट्स। भविष्य का युद्ध दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुनिया को अंदर से तोड़ देगा। दुनिया बाहर से जितनी मॉडर्न दिख रही है, अंदर से उतनी ही अकेली होती जा रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस और फियर। सोशल मीडिया ने इंसानों को कनेक्टेड कम, कंपैरिजन मशीन ज्यादा बना दिया है। बच्चे नेचर से दूर हो गए हैं, परिवार के साथ होकर भी परिवार से दूर हो गए हैं। अगर भविष्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति आई तो शायद लोग बीमारी से पहले मानसिक रूप से टूट जाएंगे। ऐसी एक पूरी जनरेशन जो दुनिया को बाहर से ज्यादा स्क्रीन को जानती है, क्या वो आने वाले संकट को झेल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया इतनी बदलने वाली है तो कौन बचेगा? शायद वो जो प्रकृति के करीब होंगे, जो शरीर से मजबूत होंगे लेकिन दिमाग से भी मजबूत होंगे, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होंगे, जो पानी बचाना जानते होंगे, जो पेड़ लगाना जानते होंगे, जो इंसानियत बचाना जानते होंगे। भविष्य सिर्फ अमीरों का नहीं होगा, भविष्य उनका होगा जो एडॉप्ट करना जानते हैं, जो डर कर नहीं समझ कर जीना जानते हैं।
दुनिया खत्म नहीं होने वाली, लेकिन दुनिया बदलने वाली है। और हर संकट इंसान को सिर्फ एक सवाल पूछेगा, क्या तुम सिर्फ लेने आए थे या बचाने भी आए थे? एक पेड़ बचा सकता है, एक नदी बचा सकती है, एक जानवर बचा सकता है और एक इंसान बचा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर से इंसान को इंसान बनना होगा और हम सबको मिलकर प्रकृति को बचाना होगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं और अगर पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा तो हम सबके जीवन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुँचा है तो इसे सिर्फ शेयर मत करना, इसके बाद जीवन में कुछ बदलाव भी लाना। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मुझसे दोबारा मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।